भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आध्यात्मिक सोच है और आचरण एक व्यवहार है, एक क्रिया है। तो हम अध्यात्म को सोचते हुए भी आचरण कर सकते हैं। जनक जी महाराज सिंहासन पर बैठकर भी वैदेही हो सकते हैं। भरत जी महाराज सिंहासन पर बैठकर भी आत्मा से और शरीर से अलग हो सकते हैं। तो अध्यात्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आध्यात्मिक सोच है, एक विचार है और इतना ही विचार है। आध्यात्मिक विचार बनाना है तो जीने के साथ साथ एक दिन हमें जाना है, ये याद रखना, यही अध्यात्म है। आजकल हम ऐसा देखते हैं, आजकल यानी बहुत सालों से आज तक सभी वो राजनीतिज्ञ हैं, आपकी देश की बात कर रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सभी जो राजनीतिज्ञ हैं, राज्य चलाने वाले हैं, देश चलाने वाले हैं, वो पॉलिटिशियन और संतों की दोस्ती बहुत बढ़ रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, राजनेता संत से दोस्ती बढ़ाए चलेगा, उससे देश का विकास होगा, कल्याण होगा। संत यदि राजनेता से दोस्ती बढ़ाता है तो धर्म का भी नाश होगा और राजनीति का भी नाश होगा। तो संतों को नहीं बढ़ाना है। गंगा का जल नाली में डाला जाए तो गंगा जल अपवित्र हो जाता है, नाली का जल गंगा में डाला जाए तो गंगा जैसा पूज हो जाया करता है। तो संतों को इतनी दोस्ती नहीं करना चाहिए कि हम खुद ही चुनाव में खड़े हो जाएं, हम खुद ही लड़ने लगे। हमारा इतना ही रिश्ता होना चाहिए जो नारायण कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन का रिश्ता निभाया था, उतना ही निभा संतों को राजनीति का रिश्ता निभाना चाहिए। मनुष्य धरती पर पैदा होता है तो अधूरा पैदा होता है, पूरा पैदा नहीं होता है। जानवर जब भी पैदा होता है तो पूरा पैदा होता है। नारकी जब भी पैदा होता है तो पूरा पैदा होता है, संपूर्ण होता है। देवता जब भी पैदा होते हैं तो संपूर्ण होते हैं, लेकिन मनुष्य कभी पूरा पैदा नहीं होता, वो अधूरा पैदा होता है। आप कहेंगे महाराज हम तो पूरे पैदा हुए हैं। नहीं, इस मायने में मैं ये वक्तव्य दे रहा हूं कि आदमी अधूरा पैदा होता है। उसकी वजह इतनी ही होती है कि एक जानवर, एक गधा गधे के रूप में पैदा होता है, गधे में जीता है और गधे से दुनिया में विदा हो जाता है। वो लाख कोशिश कर ले, लाख पुरुषार्थ कर ले, गधा कभी घोड़ा बनने वाला नहीं। कितना भी कर ले, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा, शेर शेर ही रहेगा, हाथी हाथी ही रहेगा। कितना भी पुरुषार्थ करें, हाथी हाथी के रूप में ही दुनिया से विदा होगा। नारकी कितनी भी कोशिश कर लें, वो नारकी के रूप में पैदा होते हैं, नारकी के रूप में ही मरते हैं। देवता कितनी भी कोशिश कर लें, देवता देवता के रूप में मरेंगे। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है मान्यवर। ये मनुष्य है, यदि इसने सही तरीके से मनुष्यता अर्जित कर ली तो ध्यान रखना, ये इंसान के रूप में पैदा होता है और सही पुरुषार्थ करे तो भगवान बनकर के दुनिया से विदा हो जाए। मनुष्य में संभावनाएं हैं, वो ईश्वर बन सकता है। मनुष्य में संभावनाएं हैं, वो आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बन सकता है। मनुष्य में संभावनाएं हैं, वो महावीर बन के विदा हो सकता है, वो राम बन के विदा हो सकता है, वो कृष्ण बन के विदा हो सकता है। और मनुष्य में ये भी संभावनाएं हैं, यदि उसने सत्पुरुषार्थ ना किया, अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार ना मिले, तो ये मनुष्य रावण और कंस और लादेन बन करके भी दुनिया से विदा हो सकता। अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश। अब्दुल कलाम बने, लादेन बना। ध्यान रखना, एक ही मजहब था। लेकिन मैं जहां तक सोचता हूं, यदि अब्दुल कलाम को अच्छी परवरिश ना मिलती तो वो लादेन बन के खड़े हो सकते थे। वो लादेन को अच्छी परवरिश मिल जाती तो शायद वो अब्दुल कलाम बनकर के खड़ा हो सकता था इस दुनिया में। ध्यान रखें, परवरिश पर बहुत ध्यान दो।
बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाओ, बहुत जरूरी है। लेकिन मैं कहता हूं पढ़ने लिखने तक ही सीमित ना करो। पढ़ाई लिखाई तो 10-15 साल बाद खत्म हो जाएगी। पढ़ाई जीवन भर नहीं चला करती है। पढ़ाई का एक पीरियड होता है, पढ़ाई का एक टाइम होता है, उस टाइम तक बच्चा पढ़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं आपसे निवेदन कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा महत्वपूर्ण यदि दुनिया में है तो बच्चे का बोलना, चलना, हंसना और व्यवहार ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता। पढ़ाई तो डिग्री के बाद खत्म, लाइफ वहां से शुरू होती है। कैसा बोलता है, कैसा खाता है, कैसा रहता है, मानिए। और पिताजी जब सत्संग में ले जाने की उम्र थी तब आपने मुझे हॉस्टल में डाल दिया था। आपने कहा था वहां पढ़ो, मंदिर अंदिर की कोई जरूरत नहीं। जब संत आके प्रवचन करते थे तो आप हमें उनके पास नहीं ले गए। आपने कहा पढ़ो बेटा, पढ़ाई ही धर्म है, पढ़ना ही सब कुछ है। पिताजी एक बात बताओ, बेवफाई हमने की या बेवफाई आपने की? आपने क्यों हमें विदेश में पढ़ने के लिए भेजा? आपने क्यों ऐसे सपने देखे? आपने क्यों हमारा ऐसा करियर बना दिया? और अब आप कहते हो कि बेटा बेवफा हो गया। पिताजी मुझे क्षमा करना, आज मैं अमेरिका में आपको छोड़ के रह रहा हूं। ये सपना मेरा नहीं, ये सपना आपका था जिसे हमने पूरा किया है। काश हमें सत्संग की उम्र में सत्संगियों के पास ले जाते, काश हमें मंदिर के दर्शन कराने ले जाते, काश हमें ऐसी जगह ले जाते जो हमारे अंदर माँ बाप के प्रति स्वाभिमान भरता। तो आज ये तुम्हारा बेटा बेवफा नहीं, श्रवण कुमार बन करके तुम्हारे पास खड़ा होता। ध्यान रखिए मान्यवर, कौन बनाता है इनको? आप सपने देखते ना, मेरा बेटा पैसा कमाए, मेरा बेटा धन कमाए, मेरा बेटा दौलत कमाए। अरे एक माँ बाप नहीं मिलते जो ये कहें कि मेरा बेटा इज्जत कमाए। ध्यान रखिए, धन कमाना हर माँ बाप सिखाते हैं, इज्जत कमाना नहीं सिखाते हो। ध्यान रखना। हम कह सकते हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चे दुख देते हैं, लेकिन गहराई तक जाकर देखो तो इस दुख के कारण बच्चे नहीं, हमारी परवरिश हमारे दुख के कारण हुआ करती है। बच्चे तो हमें परिणाम देते हैं, रिजल्ट देते हैं। सोने की पायल बहुत महंगी होती है, एक बात ध्यान रखना। लेकिन इस सोने की महंगी पायल पैरों में पहनी जाती है और एक छोटी सी 1 रुपए की बिंदी माथे पे लगा करती है। ध्यान रखिए, पायल बड़ी है और बिंदी छोटी। छोटे बनने का प्रयास करो, जितना छोटा बनोगे उतना ऊपर उठोगे, जितना छोटा बनोगे उतना बड़ा बनोगे। एक बार मैं मंदिर में गया दर्शन करने के लिए, और जैसे ही मैं मंदिर में दर्शन करने को पहुंचा, मैंने क्या देखा, मंदिर में 2 चीज होती है। ध्यान रखना, एक होता है घंटा और एक होती है घंटी। दोनों देखना, एक घंटा होता है, एक घंटी होती है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक बार घंटे ने घंटी से कहा, ओ घंटी बहन, तू भगवान के पास में रहती है और मैं दरवाजे पे लटका रहता हूं। घंटा भगवान के पास कभी नहीं जाता, वो दरवाजे पे लटका जाता, वहीं उसे पीटा जाता है। लेकिन घंटी जो होती है, जब आरती होती है मंदिरों में, तो भगवान के पास आकर के वो बजा करती है, झनकार दिया करती है। घंटे ने पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? घंटी ने कहा, तू बड़ा है और मैं छोटी हूं, जो छोटा होता है वो ईश्वर के पास होता। बड़ों की बड़ी दुर्दशा है मेरे भाई। बड़ों के सामने बड़े बनने की कोशिश मत करना, छोटा बनना। जितना छोटा बनोगे, मैं कहता हूं उतने बड़े बन जाओगे। एक बात याद रखना, बड़े बनना है तो बड़े बनने की कला बड़े बनने में नहीं होती है। जो छोटा बनता है वो दुनिया में अपने आप बड़ा हो जाया करता है। बड़ा बनने के लिए छोटा बनना बहुत जरूरी है। छोटे बनो, जितना छोटा बन सको उतना छोटा बनो। परिवार में, व्यापार में, दुकान में, धर्म में, जहां भी जाओ छोटे। सोने की पायल बहुत महंगी होती है, एक बात ध्यान रखना। लेकिन इस सोने की महंगी पायल पैरों में पहनी जाती है और एक छोटी सी 1 रुपए की बिंदी माथे पे लगा करती है। ध्यान रखिए, पायल बड़ी है और बिंदी
छोटे बनने का प्रयास करो। जितना छोटा बनोगे उतना ऊपर उठोगे, जितना छोटा बनोगे उतना बड़ा बनोगे। एक बार मैं मंदिर में गया दर्शन करने के लिए, और जैसे ही मैं मंदिर में दर्शन करने को पहुंचा, मैंने क्या देखा, मंदिर में दो चीज होती है, ध्यान रखना। एक होता है घंटा और एक होती है घंटी, दोनों देखना। एक घंटा होता है, एक घंटी होती है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक बार घंटे ने घंटी से कहा, ओ घंटी बहन, तू भगवान के पास में रहती है और मैं दरवाजे पे लटका रहता हूं। घंटा भगवान के पास कभी नहीं जाता, वो दरवाजे पे लटका जाता, वहीं उसे पीटा जाता है। लेकिन घंटी जो होती है, जब आरती होती है मंदिरों में, तो भगवान के पास आकर के वो बजा करती है, झनकार दिया करती है। घंटे ने पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? घंटी ने कहा, तू बड़ा है और मैं छोटी हूं, जो छोटा होता है वो ईश्वर के पास होता। बड़ों की बड़ी दुर्दशा है मेरे भाई। एक्सेप्ट कर लोगे आई होप। एक्चुअली मेरा भोर में शूटिंग चल रहा था एक फिल्म के लिए, और कल जब फ़ोन आया इस फंक्शन के लिए, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी हस्ती बैठी थी। तो मैंने उनको कहा कि अरे वो जो महाराज है, पुलक सागर महाराज, उनका प्रोग्राम है और मुझे बुलाया है, मैं जाऊं? एक्चुअली शूट कर रही थी। तो वो जो बड़ी वाली हस्ती थी, उन्हें बोला, अरे हाँ हाँ जाओ, शूट एडजस्ट हो जाएगा। तब मुझे पता चला कि कितना बड़ा प्रोग्राम है और कितनी लकी हूँ मैं कि इतना सौभाग्य मुझे मिला कि यहाँ आके उनको इतना पास से मुझे आशीर्वाद लेने का भाग्य मिला। अब जो भी सब ऑर्गेनाइजर्स है, मैं बहुत 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 थैंक्स कहती हूँ आपको, क्योंकि मेरा जो काम है, मेरा जो शूट है, तो घर में गणपति के दिन भी हम नहीं रहते। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से भगवान की कृपा है कि ऐसे सत्पुरुष महापुरुष का दर्शन मुझे आज नसीब हुआ। थैंक यू सो मच। अब की बार यदि महायुद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, तो किसी और धन दौलत के लिए नहीं होगा। अब की बार जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए विश्व युद्ध होगा। देखना, पानी के लिए लोग मरेंगे, एक दूसरे की जान लेने को। कावेरी विवाद चल ही रहा है, इधर का पानी इधर नहीं। अभी पाकिस्तान ने कह दिया सिंधु नदी का पानी देना बंद कर देंगे। ध्यान रखिए मान्यवर, पानी है तो जीवन है। मैं 6th क्लास में पढ़ता था, वो दोहा मुझे आज समझ में आ रहा है रहीमदास का, कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चूर्ण। ध्यान रखिए, रहीमदास ने कहा कि पानी जरूर रखिए अपने पास, बिन पानी सब सून। बिना पानी के मोती कहां से बनेगा? बिना पानी के मोती इंसान जीवित नहीं रह सकता है, और बिना पानी के चूना कभी गल नहीं सकता है। ध्यान रख, तीनों चीजों को बचाना है, पानी को अपने पास रखिए। वो भगवान महावीर तो कहते हैं, जिंदगी में कोई सबसे ज्यादा कीमती चीज है, जिंदगी में कोई सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज है, तो दो चीजें जिंदगी में बड़ी महत्वपूर्ण है। इनकी कीमत समझो, इनका मूल्य समझो, इनके बारे में सोचो, इनको गंभीरता से लो। दो चीज महत्वपूर्ण है, पानी और वाणी। ध्यान रखना, ये दो से जिंदगी चला करती है। महावीर ने कहा, पानी भी शुद्ध होना चाहिए और वाणी भी बड़ी पवित्र होना चाहिए, तब जाकर के आदमी ध्यान रखना, केवल पानी में छन्ना मत लगाओ, वाणी में भी छन्ना लगा करके रखिए। ध्यान रखिए, छनी हुई वाणी, छने हुए विचार और छना हुआ पानी जिंदगी की बहुत बड़ी दौलत हुआ करती। एक बात याद रखना, जो बिकता नहीं है ना, वो बहुत कीमती होता है। दुनिया की सारी संपदा भी दे दो, हवा बिकती है क्या? हवा नहीं बिकती, बहुत कीमती है। जब वेंटिलेटर लगता है ना, तो एक एक सांस बहुत कीमती हो जाती है। यही ऑक्सीजन बहुमूल्य हो जाया करती है, यही आपको इतनी कीमती बहुमूल्य हो जाएगी। एक एक सांस ईश्वर से मांगोगे, एक सांस और मुझे प्रदान कर दिया जाए। हवा की कीमत समझो, हवा मुफ्त में मिलती है लेकिन बड़ी कीमती हुआ करती है। ध्यान रख, आकाश मुफ्त में मिलता है, बहुत बहुमूल्य होता है। ध्यान रखना,
5 तत्व तो ईश्वर ने बताए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। यदि इस इंसान ने इन 4-5 के साथ छेड़छाड़ की तो सर्वनाश होने में फिर ज्यादा देर लगने वाली नहीं है। रूम में फवारा लगा के नहीं नहा सकते क्योंकि वो छना नहीं है और वाइल किया हुआ नहीं है। विचार करिए आप, कितना पानी व्यर्थ में जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। आप देखिए, एक बार विचार करें, पानी को बचाइए, पानी नहीं तो कुछ नहीं। छान के पानी प्रयोग करो, गर्म करके पानी प्रयोग करो, सचित्त जल प्रयोग मत करो, अचित्त जल का प्रयोग करिए, अहिंसा भी बचेगी और पानी का संरक्षण अपने आप हो जाए। बहुत दूरदर्शी थे भगवान महावीर, वो जानते थे कि कलयुग में, पंचम काल में ऐसा समय आएगा, पानी को आदमी तरस जाएगा। आज इतनी बारिश होने के बाद भी आज बोरिंग करो, कितना नीचे पानी है, जल का स्तर क्यों हो रहा है? हम हिंदू परंपरा में जीने वाले, जैन परंपरा में जीने वाले लोग हैं। हमारी अंत्येष्टि जब होती है, अंतिम संस्कार कैसे होता है? जलाया जाता है, दफनाया तो नहीं जाता, जलाया जाता है ना। आप भी जलोगे या नहीं? नहीं बोलो। नहीं, जलने का मूड नहीं है तो पाकिस्तान भेजे तुमको। जलोगे ना? ये नहीं जलोगे, जलाए जाओगे ना। अग्नि संस्कार होगा, अंतिम संस्कार होगा जीवन का। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हकीकत में अपनी आत्मा से पूछना, तुमको जलने का अधिकार है? ये मत सोचो कि हम ऐसे धर्म में पैदा हो गए जहां हमें जला तो दिए जाओगे, लेकिन मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, उसी आदमी को लकड़ी की चिता में जलने का अधिकार होता है जो अपने जीवन में 100 पेड़ लगाया करता है। ध्यान रखिए, उस लकड़ी का प्रायश्चित कहां करोगे तुम? जिस लकड़ी में तुम जल रहे हो, एक इंद्रिय जीव, 10 जीवों की हिंसा, इससे तुम्हारे शरीर को जलाया जाएगा। मैं कहता हूं, इसका प्रायश्चित तू कहां कर पाएगा? लकड़ी में, हिंदुस्तान में। मैं कहता हूं, मेरी आवाज पहुंचाओ कि जो आदमी अपने जीवन में 100 पेड़ ना लगाए, उसे चिता में जलने का कोई हक नहीं हुआ करता है। उसे लकड़ी में जलने का कोई हक, एक वृक्ष लगाओ। और एक बात याद रखना कि केवल